अंबिकापुर में छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी द्वारा हज यात्रा पर जाने वाले जायरीनों के लिए एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां उनसे मुलाकात करने प्रदेश के पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल ने सभी जायरीनों को शुभकामनाएं दी और हज यात्रा को जीवन का सबसे खुशनसीब और पवित्र अवसर बताया। उन्होंने कहा कि हज पर जाना हर मुस्लिम भाई बहन के लिए गर्व और खुशी का पल होता है। मंत्री ने जानकारी दी कि सरगुजा संभाग से करीब 90 जायरीन इस वर्ष हज यात्रा पर जा रहे हैं और राज्य सरकार उनकी सुविधा के लिए हर संभव व्यवस्था सुनिश्चित कर रही है। इस दौरान कार्यक्रम में प्रमोद मिंज और हज कमेटी के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे, जहां जायरीनों को यात्रा से जुड़ी आवश्यक जानकारी और प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हज कमेटी के अध्यक्ष ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से हज यात्रा की प्रक्रिया पहले से अधिक सरल और सुगम हुई है। पहले जहां छत्तीसगढ़ से करीब 500 लोग हज पर जाते थे, वहीं अब यह संख्या बढ़कर 900 से अधिक हो गई है। साथ ही 90% आवेदन अब ऑनलाइन होकर त्वरित स्वीकृति मिल रही है। उन्होंने बताया कि हज यात्रा से पहले व्यापक प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें विदेश यात्रा के नियम, जरूरी सावधानियां और अन्य आवश्यक जानकारी दी जाती है। वहीं राज्य सरकार द्वारा हज यात्रियों के लिए रहने खाने सहित किट, बैग और चटाई जैसी आवश्यक सामग्री भी उपलब्ध कराई जा रही है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जायरीन और स्थानीय लोग मौजूद रहे, जिससे माहौल भावुक और खास बन गया। अरे नहीं, अच्छा जी, आप अपना परिचय बता दीजिएगा। मिर्जा एजाज बेग, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी। आज यहाँ पे कैबिनेट मंत्री भी आए थे, आप लोग की पूरा यहाँ बैठक की हुई, किस तरह का था, क्या था पूरा मामला बताइए। देखिए, हज का समय जब आता है तो जितने हाजी लोग जाते हैं उनको ट्रेनिंग किया जाता है, ताकि उनको हज में जाने के लिए जो जो अरकान होते हैं उसको अरकान को पूरा किया जाए। तो उससे हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ सरकार में 5 ट्रेनर होते हैं, 3 शासन के होते हैं, 2 अन्य होते हैं। तो वो हर संभाग में जाके ट्रेनिंग देते हैं उनको कि हज के दौरान आपको क्या क्या करना है, क्या क्या सावधानी बरतना है, किस किस चीज़ से बचना है। क्योंकि भारत देश से हम लोग दूसरे देश में जाते हैं, तो वहाँ का नियम कानून, वहाँ की हर सुविधा और हाजियों को किस तरीके से हज करना है, ये सब पूरा प्रशिक्षण में उनको सिखाया जाता है। उसी संदर्भ में छत्तीसगढ़ में हम लोग 5 संभाग में प्रशिक्षण शुरू किए थे 4 तारीख से, जगदलपुर में, धमतरी में और आज सरगुजा में। माननीय मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी ने कहा कि जितने हाजी जा रहे हैं उनको सबको अच्छी सुविधा मिले, उनके रहने खाने का इंतज़ाम और जो जो सुविधा है शासन की है वो पूरी कंप्लीट होना चाहिए। और हमारे विभागीय मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी भी चिंतित है। तो सभी प्रशिक्षण होने के बाद में 22 या 23 तारीख को हमारे छत्तीसगढ़ से 815 टोटल हाजी जा रहे हैं। तो उनका एक बड़ा कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी और विभागीय मंत्री और सभी मंत्रियों के नेतृत्व में उनको किट वितरण और बैग और एहराम और जो चटाई वगैरह है वो सब दिया जाएगा। और उसके बाद में सरगुजा जिले की बात करें, सरगुजा जिले से कितने लोग जाने वाले हैं? हमारे सरगुजा जिले से 90 जा रहे हैं, संभाग से। जी जी, तो पूरे संभाग से मान के चलिए कि सबसे ज़्यादा संख्या भी है। और इस बार मैं हमारे सेक्रेटरी साहब से बात किया तो बता रहे थे कि आज यहाँ जो संभाग का प्रशिक्षण हुआ है 99% उपस्थिति थी, मतलब पूरे के पूरे हाजी आए। ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो कई लोग हाजी क्या सोचते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन इंटरेस्ट है और उसको सीख के वो जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। पहले जो जाते थे लोगों को वीज़ा मिलने में तो काफ़ी दिक्कतें होती थी, लेकिन इस बार की स्थिति कैसी? इस बार नहीं, जब से नरेंद्र मोदी जी आए ना तो उन्होंने डिजिटल जो काम किया है और जो सुविधाएं दी है। पहले क्या है, हाजियों को तो नंबर लगाना पड़ता था, मेरा नंबर कब आएगा, राज्यसभा सांसद से लिखवाओ, विधायक से, सांसद से लिखाना पड़ता था। फिर लैटरी सिस्टम होता था, फिर लैटरी में नाम आया तो ठीक है, नहीं आया तो हाजी पैसा भरने के बाद में बेचारा नर्वस हो जाता था। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी आए, हमारे देश के प्रधानमंत्री हो तो ऐसे, उन्होंने भारत का सर उठा दिया। हमारे सऊदी अरब गवर्नमेंट से बातचीत करने के बाद में उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के जितने हाजी जाते हैं सबको सब हाजी को जितनी कंफर्मेशन पूरी कंप्लीट होना चाहिए। इस बार लोगों में कितने उत्साह देखने को मिला? बहुत उत्साह है, लोग तो ज़्यादा उत्साहित है। और उत्साह की बात नहीं है। देखिए क्या होता है, हज करने तो वही जाता है जिसको बुलावा होता है, और बड़े खुशकिस्मत लोग हैं जो हज करने जाते हैं। मैं उनको मेरी ओर से, मेरी पार्टी की ओर से, मेरे मुख्यमंत्री की ओर से, मेरे विभागीय मंत्री की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और आप सही सलामत जाएंगे, सही सलामत आएंगे, क्योंकि देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। आप लोग हज कमेटी यहाँ बुलाए थे, आप पहुँचे थे, किस तरह से क्या कार्य? देखिए, सरगुजा संभाग से 90 खुशनसीबी कहूँगा, मुस्लिम समाज के लिए सबसे बड़ा ये खुशी का दिन रहता है कि हज यात्रा की जाए। तो 90 लोग महिला पुरुष मिला के यहाँ से जा रहे हैं, जिनका प्रशिक्षण का कार्यक्रम चल रहा है। हज कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय मिर्जा बेग जी यहाँ आए हुए हैं, हमारे लोकप्रिय विधायक प्रमोद मिंज जी हैं, सभी हमारे नेतागण हैं।
और प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे सभी। तो हम सबके लिए बड़ी खुशी की बात है कि संख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि, जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने बताया कि प्रधानमंत्री जी के विशेष प्रयास से वहाँ से संख्या में वृद्धि हुई, जिसका परिणाम है कि यहाँ से जो पहले प्रदेश से 500 साढ़े 500 जाते थे, 815 हज यात्री जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने आवेदन आएंगे सभी स्वीकृत। ये एक बहुत बड़ी बात हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और हमारे मुखिया विष्णुदेव साय जी के मार्गदर्शन में इससे पहले हज यात्रा में जाते थे लोग, काफ़ी परेशान भी होते, लेकिन इस बार ऐसा मतलब देखने को मिल रहा है कि सभी को देखिए बहुत ही परेशानियां थी। कई बार रायपुर जाना पड़ता था स्वास्थ्य परीक्षण वगैरह के लिए, जिसकी हमारे मुखिया माननीय विष्णुदेव साय जी ने, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने, हमारे हज कमेटी के अध्यक्ष जी ने प्रयास करके सभी जिलों में व्यवस्था कराई है। तो बार बार रायपुर आने जाने का, एक तो पहले तो क्या था कि आवेदन दिए तो पता लगाते रहते थे महीनों की कब स्वीकृति हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो झंझट खत्म। ऑनलाइन आवेदन दिए और 90% मान के चलते हैं कि स्वीकृति होगा। राज्य शासन द्वारा